Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Dipali Mangla. Today I am gonna discuss about the first chapter of Ajay Kumar, an introduction to organometallic compounds. Here, an organometallic compound is defined as one that contain at least one direct metal carbon bond. जो organometallic compound होते हैं इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं? जो कंटेन करते हैं at least one metal carbon bond, जिनके अंदर मेटल कार्बन का बॉन्ड होता है, दैट इज ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। दिस एक्सक्लूड सम कार्बन कंपाउंड्स, इसमें से कुछ कार्बन कंपाउंड को हटा के विच आर कंसिडर टू बी इनऑर्गेनिक सच एज कार्बाइड्स, एग्जाम्पल CaCO2 एंड साइनाइड। यहाँ पर हमने कुछ कार्बन के कंपाउंड को हटा दिया है, हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCN। अब हमने कहा था कि जो मेटल और कार्बन का बॉन्ड है वो हमारा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड को दिखाता है, परंतु अगर हम NaCN को देखें, यहाँ पे हमारा मेटल और कार्बन का बॉन्ड है, ऑल्दो NaCN इज़ नॉट एन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। वाई? इसके पीछे का रीज़न क्या है कि जो हमारा NaCN है वो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड नहीं है। द कार्बन कंटेनिंग ग्रुप में बी कार्बोनिल, एल्काइल, एल्कीन, एरोमेटिक, साइक्लिक और हेट्रोसाइकिल। जो हमारा कार्बन है वो कौन से ग्रुप कंटेन करना चाहिए? कार्बोनिल, एल्काइल, एल्कीन, एरोमेटिक, साइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। सिर्फ इसी रीजन की वजह से जो हमारा NaCN है वो हमारा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड नहीं है। The various ligands that are attached to metal in organometallic compound are summarized. इनको हम आगे देखेंगे। There are some complexes which do not contain any metal carbon bonds but are considered to be the member of organometallic compound. अब यहाँ पर हम कुछ कॉम्प्लेक्स के बारे में देखेंगे जिनके पास मेटल और कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, ऑल्दो हम उनको ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड के अंदर पढ़ते हैं। क्यों? अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। विल्किंसन कैटलिस्ट RHPPS3 का होल थ्राइस Cl। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि यहाँ पे मेटल और कार्बन का बॉन्ड नहीं है, ऑल्दो इट इज़ आर ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड विच इज़ यूज्ड फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, जिसका यूज़ किया जाता है एल्कीन्स एंड एल्काइंस के लिए, उनको प्रोड्यूस करने के लिए। देयर इज़ नो मेटल कार्बन बॉन्ड, यहाँ पर कोई भी मेटल कार्बन का बॉन्ड नहीं है। However, it is an organometallic compound. Although ये हमारा क्या है? Organometallic compound. During catalytic cycle of hydrogenation of alkenes, a stage comes when alkene is attached to metal and form metal carbon bond. जब हमारी साइकिल चल रही होती है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स की, वहाँ पे एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर जो हमारा एल्कीन है वो किससे अटैच हो जाता है? मेटल से। तो वो हमारा क्या बनाता है? मेटल कार्बन का बॉन्ड फॉर्म करता है। सिर्फ इसी वजह से जो हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट है वो हमारा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। ड्यू टू दिस रीज़न इट इज़ अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। अकॉर्डिंग टू लीडिंग जर्नल्स ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, द बॉन्डिंग इंट्रैक्शन इज आयनिक और कोवेलेंट, localized or delocalized between at least one carbon atom of an organic group is or molecule and a main group transition lanthanide और actinide metal atom। यहाँ पर वो क्या बोल रहा है? जो इनकी बॉन्डिंग इंट्रैक्शन हो, चाहे वो आयनिक हो, कोवेलेंट हो, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो वो लोकलाइज्ड हो, डीलोकलाइज्ड हो, परंतु उनके अंदर एक कार्बन होना चाहिए। एक्सेप्शनली बाइनरी मेटल कार्बोनिल्स लाइक, अब यहाँ पे हमें एक एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, NiCO4 आर कंसीडर एज ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। इसको हमने क्या कंसीडर करा है? ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। इवन तो जो हमारा CO है वो क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। CO हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑल्दो हम NiCO4 को ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कहते हैं। सिमिलरली ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स ऑफ मेटलॉइड्स, जो मेटलॉइड्स के ऑर्गेनिक डेरिवेटिव हैं सच एज बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक एंड टेल्यूरियम आर कंसिडर टू बी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। इनके डेरिवेटिव्स को भी हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स फ्रेडल बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब तुम यहाँ से देख सकते हो कि जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स हैं ये अपने पैर फैलाए हुए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। द फर्स्ट ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड ऑफ मेन ग्रुप, यहाँ पे हमारा जो पहला ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है मेन ग्रुप का उसके बारे में बताया है। द नेम इज़ कोकोडाइल ऑक्साइड विच हैज़ रिपल्सिव स्मेल एंड इज़ अ टॉक्सिक लिक्विड। यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी बताई गई है, उनका ऑर्डर बताया गया है एंड इट इज़ अ टॉक्सिक लिक्विड।
यहाँ पे तुम स्ट्रक्चर देख सकते हो क्रोकोडाइल ऑक्साइड का। नेक्स्ट, दिस कंपाउंड वॉज ओरिजिनली सिंथेसाइज बाय हीटिंग आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड विद पोटेशियम एसीटेट। जब हम और आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड को हीट करते हैं पोटेशियम एसीटेट के साथ, तो हमें किसका फॉर्मेशन होता है? क्रोकोडाइल ऑक्साइड का, the one you can see over there. Dicrocodile is also considered one of the earliest organometallic compound ever discovered. It was investigated by Edward Franklin and Robert Bunsen. It was originally made from arsenic distilled with potassium acetate. यहाँ पे तुम डाइक्रोकोडाइल का स्ट्रक्चर देख सकते हो और तुम उसको यहाँ पर देख सकते हो। जो डाइक्रोकोडाइल है, इसको भी हमने ऐसे कंसीडर करा है कि ये भी बहुत जल्दी पाया गया था। द फर्स्ट ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड ऑफ द ट्रांजिशन मेटल, हमने ऊपर देखा था मेन ग्रुप का पहला कंपाउंड ऑर्गेनोमेटलिक जो डिस्कवर हुआ था, द नेम इज़ क्रोकोडाइल ऑक्साइड। एंड यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है पहला ट्रांजिशन मेटल का, दैट इज़ जीसस सोल्ट के PtC2H4Cl3। यू कैन सी द स्ट्रक्चर